फौज खड़ी की, अंग्रेज़ों को इस देश से भगाने के लिए, इस माटी को आज़ाद कराने के लिए, भारत माँ को आज़ाद कराने के लिए। हमारे साथ विशेषज्ञ मेहमानों में कर्नल अमरदीप त्यागी भी हैं। आज़ादी के लिए एक आज़ाद हिंद सेना बनाई नेताजी ने और आज़ाद भारत की सेना में अपनी सेवा अर्पित की कर्नल अमरदीप त्यागी ने। आपने जो है सेवा प्रदान की है सेना में। इसके अतिरिक्त योद्धा मिलिट्री एकेडमी के निदेशक भी हैं। ये योद्धा मिलिट्री एकेडमी क्या आपने कहीं जो है नेताजी के जीवन से प्रेरणा लेकर आपने बनाई है? क्या इसके पीछे उद्देश्य और जी कह सकते हैं। मैंने करीब 23 साल भारतीय सेना में अपनी सेवा अर्पित की। मैं इन्फेंट्री की सिख रेजिमेंट में था और जब मैं कुछ दिनों के लिए मेरठ के नज़दीक ही मैं पोस्टिंग रहा एनसीसी में और बच्चों का देखा माहौल, और मुझे लगा कि इनको तैयार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका जो यू कैन से कि जवानी जो है वो वेस्ट हो रही है जी। कोई ना गाइड करने वाला नहीं है ठीक से। तो मैंने ये डिसाइड करते हुए योद्धा मिलिट्री एकेडमी के नाम से एक संस्था स्थापित की, जहाँ पे मैं बच्चों को भारतीय सेना के लिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए और जितनी भी बेल्ट फोर्सेस हैं, पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, वहाँ पे उनको तैयार करते हैं। और हमारे पास हॉस्टल से लेकर सारी सुविधाएं उनको बच्चों को वहीं रखते हैं और बिल्कुल फौजी रूटीन है और उसमें ट्रेनिंग देने वाले भी फौजी ही हैं। तो उनको एक डिसिप्लिन लाइफ देके और फौज के लिए तैयार कर रहे हैं। और यू कैन से कि नेताजी तो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं ही और उनकी प्रेरणा से ही ये सारा कार्य हो रहा है जी। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी कौन सी भावना आप नेताजी को अर्पित करना चाहते हैं? देखिए, नेताजी जैसा व्यक्तित्व हमारे इतिहास में बहुत कम है और जैसा कि आप जानते हैं कि उनके जो आध्यात्मिक और दार्शनिक गुरु जिनको उन्होंने माना वो स्वामी विवेकानंद जी थे और पॉलिटिकल गुरु CR दास जी थे। लेकिन सबसे बड़ी जो नेताजी की खूबी कह सकते हैं और उनके चरित्र का जो एक बड़प्पन कह सकते हैं वो यह था कि वो किसी चीज़ से बंधे हुए नहीं थे। उनका जो दर्शन था वो बिल्कुल क्लियर था, उनका जो एक एम था वो बिल्कुल क्लियर था कि मुझे भारत माता को आज़ाद कराना है, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। उसके एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कह सकता हूँ कि जैसे गांधी जी अहिंसा से बंधे हुए थे, लेकिन नेताजी ने खादी भी पहनी, गांधी जी के साथ भी जुड़े, लेकिन जब उन्हें लगा कि इस तरह आज़ादी लेना संभव नहीं है तो उन्होंने सीधे जो हिटलर उस जमाने में बहुत बदनाम हो चुका था, एक नेगेटिव कैरेक्टर के तौर पे था, उससे भी जाके हाथ मिलाया, सिर्फ किस लिए कि भारत माता को आज़ाद कराना है। वहाँ से अपनी ज़िंदगी का रिस्क उठाते हुए पनडुब्बी से और वो समुद्र के रास्ते दूसरी पनडुब्बी में ट्रांसफ़र हुए और फिर वो जापान के साथ उन्होंने कॉन्टैक्ट किया और मतलब जाके फौजी यूनिफॉर्म पहनी, जो कि मतलब उन्होंने कहीं फौजी ट्रेनिंग भी नहीं लिया था। और सबसे बड़ी बात ये कि उनके आने से जो आज़ाद हिंद फौज जो रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह ने जो चला रहे थे उसको वो डिसबैंड ऑलमोस्ट हो चुकी थी, कोई उनको चलाने वाला ठीक से नहीं था। जब लेकिन नेताजी पहुंचे, जो प्रिजनर ऑफ वॉर थे उन्होंने वापस से ज्वाइन करना शुरू कर दिया। यानी कि नेताजी का व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि उसको इन चंद शब्दों में डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल है। बहुत ही ऊंचा व्यक्तित्व था। मतलब ठीक है, गांधी जी महान हैं, राष्ट्रपिता हैं, राष्ट्रपिता का संबोधन भी नेताजी ने ही दिया उनको और उनसे पूरा जो विचार ना मिलते हुए भी उनसे आशीर्वाद मांगा और उनको राष्ट्रपिता की संज्ञा दी। तो नेताजी का व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा है उनका। मतलब और माना जाता है जब पार्टीशन का दर्द झेल रहा था देश तो उससे पीड़ित थे गांधी जी और ऐसे समय में उन्होंने नेताजी को याद किया था और उन्होंने कहा था कि काश मेरा बेटा सुभाष मेरे पास होता। तो इसका मतलब दोनों कितना आदर करते थे एक दूसरे का। लेकिन यहाँ पर बात चल रही थी कि क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस गीता के ज्ञान को से प्रेरणा प्राप्त करते थे, उसको मानते थे? क्योंकि जैसा कि कर्नल साहब ने कहा